हेलो डिवाइन लवलीज, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मैं हूँ पूजा त्यागी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। आज आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, चेक करने वाले हैं। टैरो कार्ड्स भी यूज करूंगी और आज मैं कैंडल वैक्स ऑन पेपर भी यूज करूंगी और देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण ब्लेस कर दीजिए हमें, आज हमारी रीडिंग को भी ब्लेस कीजिए और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी ब्लेस कीजिए। व्यूअर अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना जब मैं कार्ड शफल करूंगी, और जब मैं कैंडल को लिट करूंगी तब भी अपने पार्टनर का ध्यान करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना जी, और पॉजिटिव पे फोकस करना। ओके, उसके साथ साथ ये भी जान लो कि कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, आज कल परसों वेन एवर, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ। श्री राधे जय श्री राधे। ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। सोच लीजिए उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा जी, जैसे वो दिखते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आपके लिए प्यार से भरे होते हैं। एग्जॉशन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले मैं कार्ड्स पुल आउट करूंगी और जो कैंडल वैक्स और टैरो की कलेक्टिव रीडिंग है वो मैं आपको बताऊंगी, ओके। क्योंकि ये कंबाइंड एनर्जीज मुझे पता चलेंगे, दैट आई विल टेल यू। कंप्लीशन, सप्रेशन, माइंड, ओके, करेज, परफेक्ट, लेजीनेस, ऑलराइटो, साइलेंस, ओके, एंड स्ट्रेस। ओहो, ठीक है। चलिए कैंडल लिट कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये देखिए व्यूअर, कैंडल पे जरा फोकस करें, फिर से पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले, फिर से उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करें। यस, 2 बार करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि अलग अलग डिविनेशन टूल है, और वैसे भी जितना आप पार्टनर से कनेक्टेड रहोगे ना इस रीडिंग में, उतना ही ज्यादा ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, उतनी ज्यादा इंसाइटफुल रीडिंग आपको मिलेगी। गाइस, आपका पार्टनर इस वक्त बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है, ओके, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। आपका जो पार्टनर है उसको कहीं कहीं ये लगने लग गया है अभी कि वो आपको, मतलब आप उसको अब भाव नहीं दोगे उतना ज्यादा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने आपकी इतनी ज्यादा पेशेंस को टेस्ट कर लिया है ना, कि अब आप इसको, मतलब आप इसको भाव दोगे भी क्यों, ओके। डिजर्व नहीं करता अभी आपको। तो समवेयर ये पर्सन सोच रहा है कि, मतलब इनको भी लगता है कि आपको उनको छोड़ देना चाहिए। इनको लगता है कि इन्होंने ऐसी हरकत की है दैट समवेयर यू शुड नॉट फॉरगिव दिस पर्सन। तो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल टाइम में है इस टाइम पे, क्योंकि आपका, मुझे इनके साथ लगता है सोलमेट कनेक्शन, और ये सोलमेट कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपसे बात करने की तरफ झुका तो रहा है, धकेल तो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ही इमोशनल साइंस दिख रहा है। मुझे कैंसर दिख रहा है, मुझे यहाँ पे पाइसिस दिख रहा है, मुझे कुंभ राशि भी दिख रही है, क्वेरियस भी दिखाई दे रही है, लिब्रा, मुझे न्याय की राशि यानी कि लिब्रा पे दिखाई दे रही है, तुला राशि, और उसी के साथ साथ मुझे एरीज और टॉरस भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मेष और वृषभ, ओके। ऑल राइट, स्कॉर्पियो भी है, सेजिटेरियस भी है, काफी सारी राशियां कवर हो रही हैं आज। मुझे लेटर एस, लेटर सी, लेटर एम, लेटर एल, लेटर एस दिखाई दे रहा है, लेटर ई बी और लेटर एन भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। जैसा मैंने आपसे बोला, बहुत पेनफुल एनर्जीज में है आपके पार्टनर, अपने इमोशंस को लगातार सप्रेस कर रहे हैं। इस पर्सन की बहुत अधिक इस वक्त डेस्परेशन है आपको कॉल करने की, आपको बहुत ज्यादा डेस्परेटली कॉल करना चाहते हैं, इसी वक्त इसी लम्हे में कॉल करना चाहते हैं, ओके। इस पर्सन को ये पता है कि इसने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं, और आप इसीलिए इस पर्सन को अवॉइड करते हो, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि अगर ये पर्सन वापस आना चाहेगा भी मेरे पास ना, तो भी मैं इसे क्यों एक्सेप्ट करूं, जब मुझे इसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं जब इसे याद कर रही थी, ये याद कर रहा था, जब मैं इसको चीख चीख के पुकार रही थी, तब ये कहाँ था। आपके मन में ये बात चल रही है, और आपके पार्टनर के मन में तो चल ही रहा है कि यार मैंने गलती तो की ही है, और अभी अपने आप को आपके पास आने से इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आप सबसे ज्यादा आपके वीक और वर्नेबल टाइम में ये पर्सन ने आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया, आपको अकेला छोड़ दिया, ओके। आपका हो गया है। अब आप ये सोच रहे हो कि जो इंसान मेरा उस वक्त नहीं मेरे काम आ सकता, मेरी मदद नहीं कर सकता, मुझे प्यार नहीं दे सकता, जब मैं सबसे ज्यादा वीक हूं, जब मुझे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, शायद मुझे कभी उसकी जरूरत कभी पड़े ही नहीं, तो फिर इस रिश्ते का क्या फायदा, फिर उस इंसान के मेरी लाइफ में होने का क्या फायदा, फिर क्यों मैं पल पल तिल तिल मर के इस रिश्ते को चलाऊं, फिर क्यों मैं इतनी अपने आप को मैं आहुति की तरह इस हवन कुंड में क्यों डालूं, ओके। क्योंकि इसमें आप खुद जल रहे हो, ओके, यू आर कॉन्स्टेंटली बर्निंग, देयर इज अ फायर, और आपने बहुत ज्यादा इस रिश्ते में सफर किया है,
ओके, आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं और अब नियति उनके साथ वही माइंड गेम्स खेल रही है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपका पार्टनर करेज वो अपने मन में लाता है आप तक पहुंचने की, आपसे बात करने की, फोन भी उठाता है, कॉल करने के लिए नंबर भी आपका ढूंढ के निकालता है, आपके लिए मैसेज भी टाइप करता है, लेकिन भेजता नहीं है। ओके, ड्राफ्ट में जाके उसका वो मैसेज रह जा रहा है। क्यों रह जा रहा है? क्योंकि वो सेंड प्रेस करने का इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है। इस पर्सन ने आपको बहुत एग्जॉस्ट किया है और ये पर्सन खुद इस रिश्ते में इसी की वजह से होने वाली दिक्कतों की वजह से अब एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि ये रिश्ता ना संभल नहीं रहा है। ये जो रिश्ता है ना, ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये रिश्ता डगमगाता बार बार है। ओके, बार बार। उसी के साथ साथ आपका जो पार्टनर है एग्जॉशन में तो है ही, साथ ही साथ इसको इस वक्त लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। जैसे कि आप होता है ना कि रायता समेट रहे हो पर समेटने में नहीं आ रहा है। देख रहे हो कैसे वैक्स भाग रहा है समवेयर। ये जो आपके पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो अनकंट्रोलेबल हो गई है। इट्स लाइक अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड दैट इज टू अनकंटेन्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना, ये बिल्कुल मतलब इनकी इस वक्त इनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ओके, वाई थिंग्स आर ड्रॉपिंग, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। पहले तो सब ठीक था, ये इनको ये समझ में भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको कर्मा मिल रहा है, कहीं ना कहीं उस सब चीजों की सजा मिल रही है जो इन्होंने आपके साथ किया है। ओके, पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा लेजी रहा है। पास्ट में भी आपके पार्टनर के कुछ फेल रिलेशनशिप्स भी रहे हो, जिसकी वजह से इसने आपको वैसे ट्रीट किया जैसे इसने आपको किया था ट्रीट। ओके, यानी कि संभाल के नहीं रख पाया, क्योंकि इसको भरोसा नहीं था, रिश्ते पे भरोसा नहीं था, आप पे भरोसा नहीं था, खुद पे। मुझे ये लगता है कि इस पर्सन ने अपने आलस में, क्योंकि जिस वक्त एक्शन लेना चाहिए था उस वक्त तो उसने एक्शन लिया नहीं, और अभी मरा जा रहा है आपके लिए, एक्शन लेने के लिए मरा जा रहा है आपके साथ रियूनियन करने के लिए। ओके, तो इसको लगता है कि इसने मतलब इसको ये डर लग रहा है कि इसने आपको खो दिया, क्योंकि आप और इसके बीच में ना बहुत ही किलोमीटर लंबा सन्नाटा हो गया है, बहुत ही ज्यादा गहरा सन्नाटा हो गया। क्यों हुआ ये सन्नाटा? क्योंकि इस बार ना आप कोशिश नहीं कर रहे हो। इस बार आप इस सन्नाटे में, वरना हर बार आप इस साइलेंस को, इस खालीपन को खुद ही भर दिया करते थे। वेट ही नहीं करते थे इस पर्सन के किसी भी स्टेप को लेने का। लेकिन इस बार आप स्टेप नहीं ले रहे हो, तो ये जो साइलेंस है, बिल्कुल मतलब ऐसी साइलेंस है ये कि बहरा कर देने वाली, इसको आप साइलेंस बोलते हो। सोचो, शोर बहरा करता है, पर क्या कभी साइलेंस बहरा करती है? जी हाँ, करती है। साइलेंस तब बहरा कर देती है जब आप उस शांति के खत्म होने का, उस सिचुएशन के खत्म होने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही है। बहरा कर देने वाला सन्नाटा ये आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। ओके, जब आप नाचते थे, गाते थे, बोलते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, इनके सामने इतनी सारी रिक्वेस्ट करते थे, तब नहीं समझ आया इनको। लेकिन आज जब आप चुप हो गए हो, अपने ही दर्द में दफन हो गए हो, कहीं ना कहीं अब चीख भी नहीं निकलती आपकी, कहीं ना कहीं अब शब्द भी नहीं निकलते मुंह से, तो ये पर्सन आज सोच रहा है कि कहाँ गया, कहाँ गई। ओके, यानी कि लाइफ का रायता नहीं सिमट रहा आपके पार्टनर से। ओके, आपके पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल हेल्प चाहिए, आपके दो प्यार के मीठे बोल चाहिए, ये आश्वासन चाहिए जो आप उनको हर बार दिया करते थे कि सब ठीक हो जाएगा। आप ये वर्ड शायद बहुत बोला करते थे। अगर आप ये वर्ड बोला करते थे, ये सेंटेंस बोला करते थे, मुझे जरूर बताना। सेंटेंस ऐसे हो सकता है कि अपने पार्टनर को बोला करते थे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं हूं, चिंता मत करो, ऐसा क्या हो जाएगा, हम साथ में देख लेंगे। ऐसे कुछ वाक्य, ऐसे कुछ सेंटेंसेस, ऐसे कुछ पॉजिटिव कर देने वाली, मोटिवेट कर देने वाली बातों को आप अपने पार्टनर को कहा करते थे। आज वो सेंटेंसेस को मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि पहले आप इनको कहीं गर्द से भी निकाल लिया करते थे, पाताल लोक से भी उठा के लिया करते थे आप इनको, और इनको रिफ्रेश कर दिया करते थे अपनी बातों से। आज वो बात कहने वाला कोई नहीं है। आज इनका माइंड या इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, बहुत माइंड गेम्स खेल रहा है उन्होंने आपके साथ। आज इनका माइंड इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, दिमाग से थक गए। शारीरिक परिश्रम से थकने वाला इंसान फिर भी अपने आप को मैनेज कर लेगा, लेकिन जो दिमाग से थक गया है, जो मनोबल से थक गया है, वो नहीं कर पाता। आपके पार्टनर इसी स्थिति में इस वक्त चल रहे हैं। फटने वाली स्थिति है, सप्रेशन में जा चुके हैं, स्ट्रेस में जा चुके हैं, माइंड गेम्स खेल रहा है इनका खुद का माइंड इनके साथ। आज ये समझ रहे हैं कि अगर इन्होंने समय रहते स्टेप्स लिए होते तो आज आप इनसे इतने दूर ना होते। और ये दूरी इस बार आपने खुद भी चुनी है व्यूअर, क्योंकि ये दूरी आपको लगता है कि ठीक है, थोड़ी दूरी चाहिए। ये दूरियां जब तक फना नहीं होंगी, जब तक आपको ये नहीं विश्वास आ जाएगा कि ये पर्सन अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप इस बार रियूनियन तो चाहते हो व्यूअर, लेकिन आप इस बार
बिना सोचे समझे जो रियूनियन होता है ना, फॉर द हेक ऑफ इट, कि बस आ गए, ये नहीं चाहते आप चाहते हो कि पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो गया है। आप नहीं चाहते कि वो सुपरमैन में ट्रांसफर हो जाए या सुपर गर्ल में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन कम से कम एक ऐसा इंसान में तो ट्रांसफॉर्म हो ही सकता है जिसको आपकी कदर है, जिसको आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की पहचान है। यही इतनी सी उम्मीद है अपनी आपकी। ओके, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, लेकिन ये जो आशा है, ये जो आपका चुप रहना है, ये आपके पार्टनर को लगातार मार रहा है, तोड़ रहा है, तबाह कर रहा है। क्योंकि आपसे बात इनिशिएट करने की हिम्मत इस वक्त है नहीं, और आपको फेस करने की हिम्मत इस पर्सन की अभी नहीं है। लेकिन ये सोलमेट कनेक्शन है व्यूवर, अगर इस पर्सन को कोई पूरा करता है, अगर इस रिश्ते को कोई पूरा करता है, अगर इस इंसान के इस शरीर में कोई आत्मा बन के रहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। बिकॉज आप इनके जीवन को कंप्लीट करते हो, इनकी एनर्जीज को कंप्लीट करते हो, इनकी बचकानी हरकतों को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर देते हो अपनी मेच्योरिटी से। ओके, इनकी जो 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 इनकी अचेतना है, कहीं ना कहीं जो इनका इतना भागने वाला मन है, उसे बैलेंस कर देते हो अपनी स्थिरता से। वो हो आप। ये डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं आज रात की एनर्जी मिसिंग एनर्जी है, आपके नाम है आज की रात इनकी। और बहुत याद कर रहा है आपका पार्टनर आपको। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी, जिस भाग से रेजोनेट किया व्यूअर जरूर बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, और जिसने भी मेरी रीडिंग अंत तक देखी है उनका बहुत 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 धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।